হরে কৃষ্ণ। আজকে আমাদের আবারও সৌভাগ্য হয়েছে, আমরা সেই প্রভুকে আবার পেয়েছি, অনুপম বজেশ প্রভু। আজকে উনি আপনাদেরকে বাংলায় না, হিন্দিতে ভগবানের পবিত্র কথা শোনাবেন। আসুন ভগবানের পবিত্র কথা শ্রবণ করার জন্য আমরা প্রভুর কাছ থেকে শ্রবণ করি। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग थोड़ा बहुत भगवान का जो भक्त का चर्चा करेंगे। हम लोग बांग्ला में गुरु परंपरा को कीर्तन किया है, पूरा 32 आचार्य के जीवनी बताया। आज हम लोग एक महान कलि युग में एक महान भक्तनी के जीवनी का चर्चा करेंगे। जैसा कि श्रीमन रामचंद्र भगवान जब आविर्भूत हुआ था और उन्होंने जब वनवास में थे, तब उनके साथ एक महान भक्तिनी माता सौवरी का जीवनी हम लोग अध्ययन करते हैं। उन्होंने कैसे सारे परिवार को परित्याग करके जंगल में भजन करते हुए भगवान का सेवा करते थे और राम राम रटोती रटोती अर्थात रामचंद्र के नाम का रटन अर्थात कीर्तन करते हुए भगवान का चरण का प्राप्त किया। इसी तरह कलि युग में भी एक महान भक्तिनी का आविर्भाव हुआ था, जिन्होंने ये संसार का जो कारागार का बंधन से मुक्त होकर वृंदावन में जाते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए भगवान को प्राप्त किया था। ऐसा कि भगवान उनको ऐसा कृपा किया था, श्री कृष्ण ने उनको अपना हाथ से खिलाया। खिलाने के बाद उन्होंने बताया जे मुझे ऐसा आशीर्वाद कीजिए कि मेरे को और भूख प्यास कभी ना लगे। तब उन्होंने भगवान ने उनको ऐसा ही आशीर्वाद किया था। उस प्रसाद को पाने के बाद उनको कभी भूख प्यास के द्वारा प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने कभी और खाना नहीं पड़ा। ऐसा भगवान का कृपा लाभ किया था। तो उस भक्तनी का नाम है करमती बाई, करमैती बाई। उन्होंने राजस्थान में आविर्भूत हुआ था। राजस्थान के राज पुरोहित का कन्या का रूप में उसका पिता के नाम था परशुराम पंडित। तो उन्होंने राजपुर दरबार में पंडित था, सतपुरोहित था। तो उन्होंने आविर्भाव हुआ, उनका शादी भी हो गया, लेकिन उन्होंने अपना पिताजी का घर में रहा करते थे। लेकिन कंदर्प कोटि कामदेव के समान भगवान श्री कृष्ण के रूप के प्रति इतना आकर्षण हो गया, जो उन्होंने दिन भर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में व्यतीत करते थे। और जब उन्होंने ध्यान लगाया करते थे तो कोई घंटा के घंटा उन्हें ऐसे ही भगवान का रूप मानस पट में दर्शन करते हुए बैठा रह जाता। उसका परिवार लोग खूब विक्षिप्त हो जाते थे। एक कन्या है, इतना सुंदर ही है, फिर भी वो भगवान के प्रति इतना आसक्त हो गया, घर परिवार सब भूल जा रहा है। तो एक दिन उनका पति ने उनको ले जाने के लिए आया, लेकिन उन्होंने उसका कोई पता नहीं था। बाद में जब घर में नया दामाद आया है, उसका पिताजी माताजी सब उसके लिए बहुत सारा व्यवस्था कर रहा है, चर्चा चल रहा है, सबका बात सुनाई दे रहा है। तब करमती बाई का ध्यान टूटा और उनको पता चला उसका पति ने आया है उसको ले जाने के लिए। तो उनको बहुत दुख लगा, जो हम क्या करें, अभी हम मांस और खून से बना हुआ इस शरीर के प्रति प्रेम करें कि कंदर्प मोहन कामदेव के समान भगवान श्री कृष्ण के प्रेम करें। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेमासक्त थे, तो उन्हें रात को सो रहे थे, सुबह उनको ले जाएगा, लेकिन उनको भगवान मतलब उसका मन बोल रहा है करमैती उठ जाओ, अगर तुम सो के रहोगे तो पर दिन तुम्हें संसार का शिकल में बंधन हो जाना पड़ेगा। तो उसने उठे रात को। उठने के बाद घर परिवार को पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्हें सीधा वृंदावन के लिए जाने लगा। और थोड़ा सा बाद में सबको पता चल गया जो करमती बाई ने घर से भाग गया है। तो उनका पीछे बहुत सारा घोड़ा सवार आते, उसका पति ने घोड़ा में सैन्य सामंत लेकर और गांव वाला भी उसका पीछे करने लगा उसको पकड़ के ले आने के लिए। लेकिन उन्होंने जब पता चला पीछे उसको पकड़ने लगा, मतलब इतना बगल में आ गया, तो उनको बहुत दुख लगा और उन्होंने गया देखा एक मरा हुआ ऊँट पड़ा हुआ था
अर्थात उन्हें कानपुर पहुंचने के पहले उनको रास्ता में मिला, मतलब जब उन्होंने राजस्थान से आ रहा है, राजस्थान से आने से पहले गंगा जी है, तो गंगा जी तक पहुंचने के पहले उन्होंने क्या किया ना, एक मरा हुआ ऊँट पड़ा हुआ था और वो 2-3 दिन से पच गया है। सियार ने उसका पेट का अंदर का सब कुछ खा लिया, तो उसका शरीर के ऊपर हड्डियां है और उसके ऊपर चमड़ा है और पेट का अंदर में पूरा फांका है। और उन्होंने वहां पर घुस गए और इतना उसका बांस मर रहा है। तो यहाँ एक शिक्षा दे रहा है आचार्य लोगों ने, जे संसार के जो विषय का दुर्गंध इतना खतरनाक है तो उसको छोड़ दिया है, लेकिन मरा हुआ पचा हुआ ऊँट के पेट के अंदर में 3 दिन तक रहा वहां पर, उसको ना भूख लगा ना प्यास लगा, इतना बास वो जब वो घोड़ा सवार आता सैनिकों ने उनका पीछे कर रहा था, वो लोग जब वो ऊँट के पास आया है इतना बास लगा तो उसका उल्टी आ गया, सब भाग गया वहां से। बोला यहाँ कोई भी वो नहीं रह सकता, तो वहाँ पे कोई खोजा नहीं, चला गया, 1 मिनट भी वहाँ रुक नहीं पाया। लेकिन करमती बाई माता ने वहाँ पर 3 दिन तक रहा, उनको थोड़ा सा भी दुर्गंध नहीं लगा, उसको और सुगंध लगा। क्यों ना, संसार का जो माया है अर्थात अहम और ममेती, ये 2 के प्रति इतना उनका घृणा आ गया बा, उसका बास उनके प्रति इतना खतरनाक लगा, जो मरा हुआ ऊँट का बास उतना खतरनाक नहीं लगा। तो अभी आप लोगों को समझना चाहिए, इस संसार तो हम लोग बहुत सुख समझते हैं, लेकिन सुख कहाँ पर है? सुख वहाँ पर है, भगवान बताया है, भक्तारं जगतोपशान सर्वलोको महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां गंतामं शांतिमिच्छति। तो अब सुख और शांति मिलेगा जब हम समझेंगे भगवान सब कुछ के भक्ता है और उन्होंने ही प्रभु है और उनके चरण में शरणागत होना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, तो मुझे प्रकृत शांति मिलेगा। गत्तामं शांति में, जो इसको स्वीकार करेगा, जो इसको जानेगा, उसी को ही केवल शांति मिलेगी। तो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है ये संसार के बंधन से हम लोग को मुक्त होना जरूर चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ पे 3 दिन रहने के बाद उठे और वहाँ से गया थोड़ा दूर। कुछ आदमियों ने जब तीर्थ यात्रा के लिए वृंदावन जा रहे थे, वो लोगों को पीछे करते हुए उन्होंने गंगा जी में नहाए। पहले नहाने के बाद उनका जा अलंकार आदि शरीर में पहना हुआ था सबको ब्राह्मणों के दान कर दिया। दान करने के बाद उन्होंने वृंदावन मथुरा में पहुँचे। मथुरा में कुछ पंडित लोगों के कृपा से उन्होंने वृंदावन तक गया। वृंदावन जाने के बाद ब्रह्म कुंड के तट पर उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए बिताने लगा और रोने लगा। रोते हुए उनका आंखों के पानी के धारा माटी पूरा एकदम गीला हो गया। ऐसे करते हुए भगवान का आराधना करते रहा। तो बाद में उसका पिताजी परशुराम को बहुत दुख लगा। एक कन्या है, इतना सुंदरी थे, इतना भक्तिमती थे, लेकिन छोड़कर चला गया। उन्होंने वृंदावन गया और जाके वृंदावन में पेड़ के ऊपर, बहुत ऊंचाई पेड़ के ऊपर चढ़े और ऊपर से देखने लगा तो उनको दिखाई दिया ब्रह्म कुंड के तट पर एक महिला ने रो रहा है और भगवान का ध्यान कर रहा है। तो उनको पता चला यही हमारी बेटी है। तो वहाँ पर गया और बेटी का भक्ति का भाव को देखते हुए उन्होंने अपने बेटी का साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उठते हुए बोल रहा है, माता तुम हमको छोड़कर आ गया, मेरा नाक कट गई है, मेरा परिवार, मेरा गांव वाला, मेरा पड़ोसी सब ने हमारा निंदाई कर रहा है, तो तुम कृपया चलो घर में जा करके अपना भक्ति का करना, हम तुम्हारे सब कुछ दे देगा, तुम्हें अपना ससुराल जाने का कोई आवश्यकता नहीं, हमारे घर में रहते हैं यदि भक्ति करना, क्योंकि मेरा जो नाक काट चुका है तो वो कम से कम आदमी का मेरे को कम से कम सम्मान करे। तो उन्होंने उनका पिताजी को बताने लगा, पिताजी आपका अगर नाक रहेगा तब ना कटेगा, तो आप कृष्ण भक्ति को नहीं कर रहे तो आपका नाक, आपका कुछ डिमांड नहीं है तो आपका कैसे नाक कट गया? आप 50 साल उम्र हो चुकी है, फिर भी आप भोगे हुए सामान को बार बार भोग करते हुए अपना परिवार में पड़ा हुआ है, आप अभी तक वानप्रस्थ को स्वीकार करते हुए भगवत भजन के लिए घर नहीं छोड़े, तो आपका नाक है ही कि जो आपका नाक कटेगा? तो उन्होंने बहुत शर्म आया,
हाँ ये तो सही बात बोल रहे। तो उन्होंने बोल रहा है जे आप एक काम करे, आज से भगवान का भजना कीजिए, आपका तब नाक का उदय हुआ और तब आपका सम्मान बचेगा। तो उन्होंने और कुछ नहीं बोल पाया। तो जब जाने लगा तब उनका जमुना के किनारे में वो उनका बेटी को एगो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिला था। उस मूर्ति को अपना पोती को अपना पिताजी को दिया और पिताजी तब उस मूर्ति को लेते हुए अपना बेटी को प्रणाम किया, परिक्रमा करते हुए वहाँ से अपना गांव को लौट गया। और जाने के उन्होंने अपना राज दरबार को परित्याग कर दिया। उनका राजकाज में अर्थात पंडिती करने के लिए नहीं जाते थे, घर में ही रहते थे और घर में भगवान का आराधना करने लगा। जैसे भगवान का आराधना करते हुए समय बीत रहा है, लेकिन उनके राजा ने अपना पंडित का बात में याद हुआ तो उन्होंने अपना कुछ आदमी को दूत को भेजा और जाके पंडित का समाचार लाने बोला। तो पंडित घर में जाके देख रहा है दूध जब पंडित पूरा पूजा में तन्मा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, एनी टाइम भगवान का सेवा में करते हुए रोता है। तो पंडित ने बताया हम वो दरबार में नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम यहाँ से राजा को आशीर्वाद कर रहे हैं वो सुख समृद्धि लाभ करे। तब ऐसे बोलते हुए वहाँ से वो चला गया। तब दूध जाके राजा को बोला तो राजा को दुख हुआ जब पंडित नहीं आएगा बोला। तो राजा को पंडित को देखने के लिए बहुत दिल हुआ। तब उन्होंने आपने गया पंडित के घर और जाके पंडित का भक्ति भाव को देखते हुए राजा को बहुत आनंद लगा। पंडित का प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद राजा ने पूछा जे करमती बाई ने क्या खबर है, क्या समाचार है। तो उन्होंने बताया जो ऐसे उन्होंने वृंदावन ब्रह्म कुंड में तपस्या करता है, तो वहाँ पे वो कोई कुटिया आदि नहीं है, ऐसे ही रहता है, बाघ सिंह आदि हो सकता है उसका शरीर को खा जाएगा। लेकिन हम उनको बहुत समझाया और फिर भी वो नहीं आया। तो ठीक है, उन्होंने मुझे उपदेश दिया हरि भक्ति करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं, हम आपका राज दरबार में नहीं जाएंगे। तो राजा उनका बार में सुनते हुए उनको दर्शन करने के लिए बहुत उद्वेग हुआ। तो उन्होंने परशुराम चार्ज को पूछा जो हम जा सकते हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो उनका पिता करमती बाई के पिताजी बोला नहीं, परशुराम ने बता रहा है नहीं मत जाओ। लेकिन राजा फिर पूछ रहा है कृपया आप मुझे अनुमति दीजिए, हम उनको बोलेंगे, अगर वो ना आएगा तो ठीक है, नहीं कम से कम हम दूर से उनका दर्शन करके आ जाएंगे। तो परशुराम ने बताया ठीक है जा सकते हैं। तो उन्होंने गया, राजा जा कर के उनको दूर से देख रहा है और उन्होंने यमुना के तट पर खड़ा है और अनवरत रोदन कर रहा है भगवान के लिए। और उनको दर्शन, उनका शरीर का जो रूप था वो सब बदल हो गया, भगवान का सेवा का रंग से रंजित हो गया। तब उन्होंने गया, माता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोल रहा है आप चलिए, लेकिन बोल रहा है राजा ऐसा मत बोलो, मेरा अपने पिता का बात का नहीं माने हैं, तुम आए हैं संसार के बंधन से मुझे मुक्त होना है। हमको कंदर्प मोहन कामदेव के समान भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के प्रति मेरा चित्त समर्पित हो गया है और हम कहीं भी नहीं जा सकते उनका चरण को छोड़कर। तो उन्होंने भगवान के प्रति इतना प्रेम थे कि अनवरत अपना इतना यौवनावस्था तथा कुमारी एकदम पूर्ण यौवन 16-17 साल उम्र में उन्होंने भगवान के प्रति इतना प्रेमासक्त हो गया था। तो उन्होंने सारा कुछ भुला दिया था केवल भगवान का प्रेम के लिए। तो उन्होंने राजा ने बहुत अनुरोध करने के बाद तो राजा ने बोल रहा मुझे कुछ सेवा दीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, मेरा तुम्हारा कुछ सेवा का आवश्यकता नहीं, तुम आ सकते हो। लेकिन राजा ने बहुत अनुरोध करते हुए एक कुटिया निर्माण कर दिया वो ब्रह्म कुंड के तट पर, जो कृपया आप इसी में रह कर भजन कीजिए, क्योंकि जंगल तब तो और इतना वृंदावन जैसा इतना सुंदर परिवेश नहीं था, तब थोड़ा बहुत जंगल आदि था। तब इसलिए राजा ने बोल रहा है कि भाई अपना शरीर का सुरक्षार्थ आप यहाँ पर भजन करें। जैसा कि एक बार रूप गोस्वामी पाद ने उन्होंने कुटिया निर्माण नहीं करते थे, उन्होंने जहाँ तहाँ घूमते हुए भजन करते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी पाद ने आकर देख रहा है जहाँ पर रूप गोस्वामी का पेड़ के नीचे में जाप कर रहा है ध्यान में बैठते हुए, और उसका बगल में एक शेर आया और उन्होंने पानी पीते हुए चला गया, लेकिन कुछ नहीं बोला।
तो सनातन गोस्वामी पाद ने बोल रहा है तुम्हें एगो कुटिया बनाना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी पाद के निर्देश के अनुसार रूप गोस्वामी पाद ने फिर कुटिया बना के भजन करने लगा। तो इसी तरह वो लोग उन राजा ने एक कुटिया निर्माण करके गया था, तो वहाँ पर उन्हें भजन करने लगा। और भजन करते और अर्थात उन्हें जब भगवान का मानस पूजा करते थे, ध्यान में भगवान का चिंतन करते थे, तब कोई दिन बीत जाते थे। एक दिन भगवान का लीला में ऐसे आसक्त हो गया था कि उन्होंने 18 दिन तक खाना पाना सब कुछ भूल गया था। 18 दिन तक भगवान का ध्यान में लग गया। तब भगवान खुद ब्राह्मण के रूप धारण करते हुए वहाँ पर आया, उनको बोल रहा माता तुम कुछ प्रसाद पा लो। तो उन्होंने बोल रहा है जो आप मुझे ऐसा प्रसाद दीजिए जैसे कि मेरा और कभी भूख ना लगे, प्यास ना लगे, जैसे कि मेरा भगवान के भजन में बाधा उत्पत्ति हो। लेकिन हम लोग करते हैं क्या, भगवान का प्रसाद खाने के लिए ना सकते होता है, भजन को भूल जाते हैं। और उन्होंने बोला भूख प्यास जैसे कि मेरा भजन में देखना ना उत्पन्न करे। तब उन्होंने तब ब्राह्मण ने बोल रहा है जो आप कम से कम इसको खाइए एक गिलास, तब तो आपको पता चलेगा। तब उन्होंने प्रसाद का एक बार सेवन किया, तब उनका इतना सुस्वादु और इतना सुंदर लगा, शरीर में बेकार होने लगा। तब उनको पता चला ये स्वयं भगवान से और कोई नहीं हो सकता है। तब भगवान का वंदन करते हुए प्रणाम किया। तो कृपा करके श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर मदन मोहन रूप का प्रकाश किया और इसको दर्शन करते हुए भगवान ने आशीर्वाद किया कि आज से तुम्हारे को भी भूख और प्यास से प्रभावित होना नहीं पड़ेगा। तो उनको आशीर्वाद करते हुए भगवान को दर्शन देते हुए वहाँ से गया। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि भगवान के प्रति कैसे प्रेम करना चाहिए। हम लोग तो सब जानते भगवान को प्रेम करना चाहिए, संसार से विरक्त तो होना चाहिए, लेकिन हम लोग केवल मुंह में बोलते हैं, हृदय से कभी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग के हृदय में सरलता के अभाव है। जब हम सरल होंगे, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास करेंगे, भगवान गीता में बोला सब कुछ छोड़ो हमारी शरण में आ जा, भगवान इस बात को बोले हैं। लेकिन हम लोग केवल उसको मुंह में बोलते हैं, कभी हाथ प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। इसलिए जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और हृदय से सरल हो पाएंगे, तब जाके हृदय में सच्चा प्रेम का उदय होगा। इसलिए हम लोग को पहला फर्स्ट स्टेप है सरलता। गोपियों को बोला हम 100 साल के बाद आएंगे वापस। गोपियों ने और कोई बात नहीं, केवल भगवान बोले हैं आएगा, भगवान 100 साल नहीं, भगवान बोले हैं आएगा। तो आएगा बात को उन्हें सरल भाव से स्वीकार कर लिया। भगवान 100 साल को बिताया, फिर भी वो लोगों को ये सरल विश्वास, भगवान आएगा बोले हैं तो आएगा, बस इसे विश्वास। सरलता ही वैष्णवता। जब हम लोगों के हृदय में सरलता के उदय होगा और मुंह में जो बोलेंगे प्रैक्टिकल वो करेंगे, तब जाके हमारे हृदय में भगवत प्रेम का उदय होगा। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज बार बार इस बात के ऊपर जोर दिया करते थे। प्रभुपाद के डिसाइबल बहुत महान भक्त थे, जो उन्होंने बताता है तुम पहले सरल होने सीखो, तब जाके तुम भक्ति करोगे। जब तक हम सरल नहीं हो पाएंगे तब तक कभी भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये सब महान भक्त और भक्तनी के पदांक के अनुसरण करते हुए भगवान की आराधना करना चाहिए। तो सबको अशेष धन्यवाद। तो आप लोग अगर सुनने के दिल रहेगा हमको कमेंट में जनाइएगा, बताइएगा, तब हम आप लोगों को बताएंगे। अगर हम आज हिंदी भाषा में बताया, आप लोगों को अगर बांग्ला में सुनने का भी होगा तो बताइएगा, लिखिएगा, तब जाके हम बोलेंगे। हरे कृष्ण। आपका अगर अच्छा लगेगा तो और भगवान के प्रति आप लोगों को भक्ति का वृद्धि होगा, तब हमको हमारे जो इस बोलने का जो इच्छा पूर्ण होगा, भगवान की कृपा आप लोग के माध्यम से हमको भी मिलेगा। आप लोग हमको आशीर्वाद करें जैसे कि मेरे भी हृदय सरल भाव से भगवान के चरण में समर्पित हो। हरे कृष्ण। सबको अशेष धन्यवाद।